सुनी सुनाई गॉसिप्स के साथ एक बार फिर सबरीना हाजिर है। आज की पहली गॉसिप है कि महेश भट्ट अपनी नेक्स्ट मूवी काला बाग डैम पर बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस बार रीमा को कास्ट करने का प्लान बनाया है, जिस पर मीरा ने रीमा से कहा है कि काला बाग डैम में भी मैं हूँ और महेश जी तुम्हें सिर्फ सब्ज बाग दिखा रहे हैं, यू डैम फूल। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से इंडिया तक एक बस सर्विस चलाई जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का इंडिया जाना बस में हो गया है, जिसका अवाम ने तो पता नहीं फायदा उठाया या नहीं। मीडिया के लोगों ने वहां जा जाकर अपने लोकल चैनल्स को बेबस कर दिया है। बस की बात हो रही है तो एक गॉसिप और है, पाकिस्तान ने भी गाड़ी बना ली है और साथ ही साथ इंपोर्टेड गाड़ियों पे ड्यूटी कम कर दी है, जिसकी वजह से अपनी पाकिस्तानी गाड़ी कुछ खास चल नहीं रही है। कंपनी के लिए हमारा मशवरा है कि उन्होंने पाकिस्तानी गाड़ी तो बना ली है, अब ऐसे पाकिस्तानी लोग भी बना दें जो पाकिस्तानी चीजें खरीदें। ये थी हमारी सुनी सुनाई गॉसिप्स। See you next week. भाई एक सिगरेट का सवाल है भाई। अच्छा बोलो। मेरा नाम सोहेल खुशका है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो खुशका हूँ। मोहल्ले वाले कहते हैं मैं चोर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने जो कुछ किया मजबूरी के तहत किया। मैंने माँ का जेवर बेच दिया, बहन की जेज का सामान बेच दिया। तलब हो रही थी, सिगरेट की तलब हो रही थी, तो जब मैं सूप बेचने के लिए जा रहा था तो बड़ी देर में आया कि क्यों ना सिगरेट एक इसका कूपन बेच दूँ। तो मैंने कूपन को अपने नाम के साथ वहाँ भेज दिया, पीओ बॉक्स पे। मेरा 55 किलो सोना निकला है। बाबू टुनकी जो हमें देता है, सप्लाई करता है, उसने बोला कि 55 किलो सोना अगर मैं उसको दे दूंगा तो 3 साल का माल मिलेगा, 3 साल तक उड़ूंगा। एक दे दो, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा भाई। अच्छा सोना ना दो। ये कितने का है? ये कितने का बिकेगा? एक सिगरेट का तो माल निकल आएगा ना उसमें से। शानदार रेसलिंग का मुकाबला। जी नहीं, इस रेसलिंग के मुकाबले का ताल्लुक किसी कुश्ती, मलाखड़ों या अनोखी पहलवान से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला तो दूध बनाने वाली कंपनियों के दरमियान है। अब जो भी दूध बनाने वाली कंपनी ज्यादा महंगा इश्तेहार बनाएगी और जितने बड़े स्टार्स को लेगी, उसी लिहाज से उस कंपनी का दूध सेहत बख्श होगा। याद रखिए, यही मुकाबला पिछले दिनों मोबाइल कंपनीज के दरमियान भी चला था। तो अब तो यही चक्कर है कि पैसा लगाओ इश्तेहार पे तो दूध बिकेगा बाजार में। चीटिंग एक नशा है और नशा खुलेआम बिक रहा है। छोटे बूढ़े बच्चे जवान हर कोई नशे जैसी इल्लत में मुब्तला है। सड़क के किनारे, मेडिकल स्टोर में और यूटिलिटी स्टोर में हर जगह नशा बिक रहा है। इसके खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन हम तो रिपोर्ट एग्जाम में चीटिंग के बारे में कर रहे हैं। एग्जाम में चीटिंग का शुरुआत 1940 में उस वक्त हुई जब जापान के मशहूर शायर हिरोकी जामा ने अपने स्कूल के अंदर एक शायर की मजमुए को चीट किया और चीटिंग वहाँ से आगाज़ हुई। फिर यूरोप से होती हुई चीटिंग पाकिस्तान में दाखिल हुई और पाकिस्तान में ही कहीं रुक गई। हमारे मुल्क का हर बच्चा एग्ज़ाम में अपनी अकल के साथ साथ दूसरे की अकल को भी इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास अकल होनी चाहिए।
चीटिंग करने के लिए दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरह चीटिंग करनी है, आगे वाले का पेपर कैसा देखना है, पेपर कैसे आउट कराना है, फिर टीचर को कितने पैसे देने हैं। हमारे ज़माने में टीचर 300 रुपये लिया करते थे, लेकिन अब सुना है, मुझे परसों गुड्डू ने बताया कि बात 1000 रुपये तक पहुंच चुकी है। एग्ज़ाम के इस फरसूदा निज़ाम पे हम अपनी पासगश को मुस्तकिल मिजाजी के मानंद एक इक्तफा की तरफ लिए जाते हैं। चलते हैं रिपोर्ट सुनते हैं एग्ज़ाम में चीटिंग के बारे में राशिद खुशके से। खुशके बोल। शुक्रिया रशीद। चीटिंग हमारे मुल्क में बहुत आम होती जा रही है। हर शख्स चीटिंग के पीछे भाग रहा है। पहले एक ज़माने में चीटिंग सिर्फ इम्तिहानों में होती थी, मगर अब आम जिंदगी में लोग एक दूसरे से चीटिंग करते हैं। औलादें बाप के साथ चीटिंग करती हैं, बाप बेगमों के साथ चीटिंग करते हैं, और लोग अपने दोस्तों के साथ चीटिंग करते हैं। खुदा इस चीटिंग को गारत करे। हमारे मुल्क में फ़िल्म और टीवी और मीडिया भी पड़ोसी मुल्क की चीज़ों को चीटिंग करता है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और एक आगे ना बढ़ने की वजह ये भी है कि कैमरामैन ने लाइटिंग यहीं पे की हुई है, इस वजह से भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी रिपोर्ट के साथ आपके कैमरे में लगे जूम लेंस के पीछे 3 CCD चिप के साथ आपका होस्ट मोहम्मद दानिश याकूब, इटली। दुनिया में बड़े बड़े नामवर सिंगर्स गुजरे हैं, जिनमें चंद एक गिनी चुनी खवातीन भी शामिल हैं। इन्हीं चंद गिनी चुनी खवातीन में एक नाम बड़ा ही पीछे दूर कहीं आता है। जी हाँ, अनोखी शान, मौसीकी की जान, गैर मुल्की गाने चुराने वाली बेईमान सिंगर शगुफ्ता फुरकान। Shagufta is my name. Music is my game. शगुफ्ता की पैदाइश लाला मूसा के एक छोटे से गांव के पीछे एक गंदे नाले के पीछे काले रंग के मोहल्ले में पीले रंग के बिस्तर पर हुई। मगर सिंगर शगुफ्ता ने सिंगर बनने के बाद अपने हर इंटरव्यू में अपनी पैदाइश लंदन ही में बताई। शगुफ्ता कॉन्सर्ट्स में हमेशा सबसे पहले स्टेज पर चढ़ा करती थीं। तेरे बिन मैं ना रहूंगी, मेरे बिन तू ना रहेगा, जानी जाना यम जाना या ला 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 जादा। और सबसे आखिर में स्टेज से उतरती थीं। मैं कोई बड़ी डाडिया, वैसे मैं बड़ी सारी। चलो आवाज मुस्तैल हो रही है। अरे मारो उसको, निकालो यहाँ से। कहाँ से पकड़ के लाया इस लड़की को? मौसीकी की शगुफ्ता ने बाकायदा तरबियत हासिल की। सारा दिन रोटियां तोड़ती है, ये कह रहा हूँ मैं। मौसीकी भी ध्यान दे, जिसके पैसे दे रही है तो मुझे। शगुफ्ता की आवाज का जादू कुछ ऐसा था कि लोग उसकी आवाज के पीछे पागल थे। अबे मैं कोई पागल वागल थोड़ी हूँ जो शगुफ्ता का कॉन्सर्ट सुनने जाऊंगा। पागल। अच्छा, फिर मैं भी नहीं जाता। शगुफ्ता ने अपनी पहली वीडियो हाई बजट बनाई और उसमें उसने सुपर मॉडल काशिफ को भी हायर किया। शगुफ्ता की मौसीकी को बड़े बड़े उस्तादों ने सराहा। अरे क्या खाक सराहते हैं हम उनको। ये शगुफ्ता जैसी लड़कियां जो हैं, यही हमारे प्रोफेशन के ऊपर एक धब्बा है। इससे भी बड़ा धब्बा आप देख रहे हैं। शगुफ्ता के फैन दूर दूर से शगुफ्ता का ऑटोग्राफ लेने के लिए आया करते थे। ओह, ऑटोग्राफ? नहीं, ऑटोग्राफ नहीं। मेरे बड़े भाई है ना, फोन नंबर मांग रहे हैं। मुझे बोलना रात को 10 बजे बाद बोलना। कानों में रस घोलना तो सुना था, मगर शगुफ्ता की आवाज सुनकर कानों में बस घोलना पता चला, क्योंकि शगुफ्ता की आवाज
किसी भी बस की आवाज़ से हरगिज़ कम न थी। खुदा करे शगुफ्ता जैसे सिंगर आएं, मगर हमारे दुश्मन मुल्क में आएं, ताकि हम सुकून से प्यार भरी ज़िंदगी गुजार सकें। सेल सेल सेल, मर्दाना जनाना बचकाना फरजाना, रेहाना मुंह दबाना, हलाल के पैसे कमाना जालिमाना, मतलब का है जमाना, आजादाना मुंसिफाना और गैर जानिबदाराना क्लॉथ्स की सेल। मोचिकोना भाईचाड़ी नुक्कड़, सलीम जैदी कॉलोनी, उचक्का दामन चौक, अटक। ओए, रोल करके बजाया करना, किसी के बाप की नहीं खाता मैं। ओए, और नशा कर रहा है, और नशा कर रहा है, और मर जाएगा। ओए, ये नौजवान नस्ल, यूथ, ये नशा कर रही है, ये नशा करके कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? पूछते हैं, नौजवान नस्ल से। रुक जा बाबू, रुक जा डब्ल्यू। अबे यहीं रोक दे यार, ये स्टाफ है, तुझे याद नहीं हुआ? ओए, नौजवान नस्ल है, तुझे क्या बुढ़ा लग रहा हूँ? तो ये बता, ये नौजवान नस्ल जो नशा कर रही है, ये नशा करके कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? बाबू मेरा सवाल ये नहीं है कि नौजवान नस्ल नशा करके कहाँ जा रही है। मेरा सवाल ये कि नौजवान नस्ल नशा लेने के लिए कहाँ जा रही है। मैंने भी जाना, वो एक सिगरेट किसी ने कहा था यार। वो पी रहा सामने। वो पी रहा है, उसको पता होगा। आजा आजा तू भी वहीं आजा, चल। आजा, चल। चलो सब मुर्गों, अब अपनी मुर्गियां संभालो कि बर्ड फ्लू आ गया मैदान में, हो जमा लो। जी हाँ, आप कराची में डस्ट और ड्राइनेस से पैदा होने वाले वायरल इन्फेक्शन और फ्लू की बेपनाह कामयाबी के बाद पेश करते हैं मुर्गियों और परिंदों की बेपनाह पसंद, बर्ड फ्लू। जी नहीं, बर्ड फ्लू का ताल्लुक एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म बर्ड से नहीं है, बल्कि इसका तो डायरेक्ट ताल्लुक फ्रांसिस कपोला की फिल्म डेथ ऑफ अ ह्यूमन काइंड से है, जो अभी तक बनकर रिलीज नहीं हुई है। और क्यों हो रिलीज बर्ड फ्लू जो रिलीज नहीं हुई है? तो देखते रहिए और सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। बर्ड फ्लू आपके घर के करीबी मुर्गी के दड़बों में दस्तयाब है। तो नाजरीन, एक दफा फिर राजू जादूगर आपकी खिदमत में हाजिर है और साथ हैं बॉबी पॉटर। तो नाजरीन, आज जो मैं जादू आपको करके दिखाऊंगा वो बहुत ही खतरनाक अफ्रीका के जंगलों का जादू है। मुझे ना भेजना उधर। नहीं, तो जो ये जादू है वो अफ्रीका के जंगलों के खास एक काबा मूशा कबीला है, उसका जादू है। और ये जादू ये है कि जो ये दिन है उसको मैं रात बना के दिखाऊंगा। बॉस गोली करा रहे हो ना। बॉबी पॉटर, थोड़ा सा कॉमेडी का एलिमेंट भी हमने इसमें रखा हुआ है ताकि आप लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट जो है वो होती रहे। तो अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये जो दिन अभी आप देख रहे हैं ये एकदम से रात में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉस ये तो मेन स्विच की तार है। तो ये देखिएगा, ये खास अफ्रीका के काबा मूशा कबीले का जो जादू है वो अब हम करने लगे हैं। और तकमा कला का चकुर, तकमा कला का चकुर, तकला का चकुर, चोखा। बॉस देखा, मैंने कहा था ये मेन स्विच का तार है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये इस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, अंधेरा है बिल्कुल। तो ये काबा मूशा कबीले में ये खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है काला जादू, जो कि हमने आपको इस वक्त यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया। मुझे तार वापस लगा दो, एसी भी बंद हो गया। तो नाज़रीन, कट करें। लगा दो बॉस, पंखा भी बंद हो गया नाम से। अबे कर दे ऑन, कर दे। हाँ, कर दे लाइटें ऑन। अबे यार, ट्यूब बुझाई नहीं सही तुमने, हैं? Hello, welcome to I'm Absolutely Gorgeous. I'm your presenter Aisha. Now the first band that I'm going to talk about is Vichake. They're great friends of mine. They're a fantastic band and there's absolutely nothing that bad that I can say about them. But there are a few things that I could say about the band, but then that means I should have an opinion, and come on, I can't have an opinion, I just look pretty. So you go watch our first band, Uchake.